एक नगर में कोई मनुष्य रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम टाम था। एक दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ बालिका से स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी बालिका सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक कन्या थी जिसका नाम काम था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो टाम नामक कन्या की दुर्दशा होने लगी। यद्यपि पिता का एक विशाल भवन था किंतु बालिका एक छोटे से कमरे में रहती, अन्य कक्षों में वह प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। सारा काम करने से वह कमजोर हो गई थी परंतु किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन सौतेली माँ ने उसे लकड़ी लेने वन को भेजा। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि इसे कोई भेड़िया खा जाता, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ के दैक का एक कारण ये भी था कि टाम नामक कन्या सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों कन्याओं को कहा, गांव के तालाब से मछलियां पकड़ लाओ। जो अधिक मछलियां नहीं लाएगी उसे रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। टाम नामक बालिका ने विचार किया, ये नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रातःकाल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर काम नामक बालिका ने कहा, हे बहन, तेरे मुख पर धूल लगी है, इस सरोवर में स्नान क्यों नहीं कर लेती। जब टाम स्नान करने गई तब काम उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल गई। टाम विलाप करने लगी। कुछ समय बाद सरोवर से एक जलपरी निकली। उसने विलाप का कारण पूछा। बालिका ने सारा वृतांत कह सुनाया। जलपरी ने कहा, हे पुत्री, शोक मत कर, तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे, वह तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली माँ को शंका हुई। उसने टाम नामक बालिका को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे खा गई। शाम को टाम कुएं के पास आई और मछली को पुकारा परंतु कोई उत्तर न मिला। वह करुण विलाप करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत कर, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गांठ दे। टाम नामक कन्या ने वैसा ही किया। उस समय उसे एक सुंदर सानगाय मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर टाम नामक कन्या को कहा, तू इन चावलों में से चनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई कन्या ने विचार किया, मैं सानगाय पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़ियाएं वहां आ गईं। क्षण भर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही सानगाय और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आई देखकर काम नामक बालिका ने माँ के कान में कहा, यह बालिका जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही टाम है। सौतेली माँ को देखकर टाम नामक बालिका भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर पड़ा। एक राजपुत्र उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसने सैनिकों को आदेश दिया, कुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुंदरी बालिका को देखकर राजपुत्र ने उसे महारानी बना दिया। ये देखकर सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के श्राद्ध में टाम अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पैम से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांटो। जब वह वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने वृक्ष को काट दिया। वह स्वयं रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय, मेरी पुत्री नारियल के वृक्ष से गिर गई और मर गई है। गिरी हुई बालिका को उठाकर एक वृद्धा स्त्री अपने घर ले गई तथा उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले गई तथा राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बनाओ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते सर्वत्र अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय बाद वह वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्धा स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वहां टाम को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह आनंदित भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किया गया सारा वृतांत सुनकर राजा कुपित हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दो। कारागार में पंगाई सौतेली माँ ने विचार किया, भगवान के घर देर है अंधेर